नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रतलाम में 3 दिन पूर्व जेल रोड पर पेड़ की टहनी गिरने से घायल मिस्त्री की सोमवार को अहमदाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। देर शाम शव रतलाम लाया गया। इस दौरान परिजनों ने हाट की चौकी का घेराव करते हुए मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। उल्लेखनीय है कि हाट रोड पर मदीना मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद इजराइल 45 वर्षीय शुक्रवार को काम से दिलीप नगर से घर लौट रहे थे कि दोपहर 2:30 बजे जेल के सामने एक पेड़ की टहनी टूटकर उन पर गिर गई। उनके सिर, बाएं कंधे, हाथ की कलाई, पैर और अंदरूनी चोट आई थी। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से रेफर कर दिया गया था। पे कमाने वाले थे, उनकी विधवा माँ है, एक तलाकशुदा बहन और उसकी बच्ची जिसका भरण पोषण भी वो करते थे। उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बालिग बच्चों की शादी भी पिछले साल हुई है। एक नाबालिग बच्ची है अभी और एक नाबालिग बच्चा आपके सामने बैठा। आपकी लापरवाही, आप सीधे तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि आपको पूर्व में अवगत करा दिया गया था विभिन्न माध्यमों से, जिसमें यहाँ मीडिया भी शामिल है। अगर आप लोग समय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, आज उनके परिजन यहाँ कुछ आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग करने आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्हें, क्या मामला था? मामला ये था कि 18 तारीख की ये दिवसीय घटना थी, जिसमें मोहम्मद इजराइल नामक एक व्यक्ति थे, उनकी पेड़ वगैरह गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। एक दुर्घटना घटना में उपचार वगैरह हुआ उनका, उसके बाद में उनकी मृत्यु होने से यहाँ पे परिजन और बाकी समाजजन जो आए थे वो इकट्ठे होकर के जो संबंधित परिवारजन हैं उनकी आर्थिक सहायता या बच्चे को नौकरी के लिए उन लोग की डिमांड वगैरह थी। उनको बच्चा चूँकि 15 साल का है, अभी नाबालिग है, तो वर्तमान में ऐसा उनको कुछ अलग से नहीं बताया गया है, क्योंकि जब बालिग हो जाएगा उसके बाद उसके लिए प्रावधान की कार्रवाई अपन अलग से करेंगे। और जो आर्थिक सहायता शासन की ओर से उनको उपलब्ध करानी है वो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी उनको जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इखलास अहमद है। अच्छा, कुछ मामला हुआ था, एक मृत्यु हुई थी पेड़ गिरने से, कौन थे और क्या था? वो मेरे मामा जी थे, मामू जिनको हम कहते हैं, तो उनका नाम था मोहम्मद इस्राइल। वो घर में इकलौते कमाने वाले थे और जो है नगर निगम के मेन रोड से हॉस्पिटल और जेल रोड जिसको कहते हैं, वहाँ से वो आ रहे थे। उस दिन सामान्य वातावरण था, कोई वैसे बारिश या आंधी तूफान का भी मसला नहीं था, और अचानक से एक पूरा पेड़ का पेड़ उनके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से वो जख्मी गंभीर हो गए, जिसका प्राथमिक चिकित्सा वहीं हाथों हाथ जिला चिकित्सालय में हुई। वहाँ से उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, वहाँ भी रिकवरी नहीं हुई। फिर हम परिवार के लोग उनको दाहोद लेके गए, वहाँ भी रिकवरी नहीं हुई। फिर उनको अहमदाबाद एडमिट किया गया, जहाँ सुबह 8:30 बजे डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद उनका देहांत हो गया। अच्छा, आपने शव शहर सहित जिले भर में लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदातों के मामले में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर जिला वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिकअप वाहन सहित 3 दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। माणिक चौक थाना पुलिस ने जब्त की 4 वाहन व पूर्व में चोरी की गई मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटें भी बदमाशों से जब्त की है। पुलिस ने मामले में रफीक उर्फ भय्यू निवासी अशोक नगर और सद्दाम निवासी ग्रीन सिटी अशोक नगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे चोरी के कुल 4 वाहन जब्त किए हैं, जिसमें एक बोलेरो पिकअप, लोडिंग तथा 3 स्कूटी जब्त की गई है। आरोपियों से पूछताछ पर पूर्व में चोरी की गई मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों रात्रि में वाहनों की रैकी कर चोरी कर ले जाते थे। पकड़े गए हैं, लगभग 4 वाहन रिकवर की गई है मानक चौक में। 2 हैं, एक रफ़ीक है, दूसरा सद्दाम है। इनसे जो है एक बोलेरो पिकअप लोडिंग और 3 वाहन बरामद हुए, और इंटरेस्टिंगली जो है 3 और नंबर प्लेट्स मिले हैं, जो कि पहले भी जो है वाहन चोरी के हैं। इसके संबंध में भी इनसे जांच की जा रही है कि कहाँ इन लोगों ने वाहन को खपाया, क्या किसी कबाड़ी को बेच तो नहीं दिया है या वहाँ पे कट तो नहीं गए हैं, और जो भी तथ्य उनके आधार पर जो है कार्रवाई हो रही है। लगातार वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था, और उसी के तारतम्य में जो है ये मानक चौक को जिले की जावरा शहर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने पत्रकार वार्ता में किया। पुलिस ने 36 लाख रुपए कीमत का 1200 किलोग्राम डोडा चूरा, मई कंटेनर ट्रक, कुल कीमत 56 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है।
पुलिस ने सूचना के आधार पर सर्किट हाउस के सामने ही रोड जावरा में कंटेनर को रोककर, जिसमें पुरानी रद्दी भरी हुई थी, पुलिस ने जब उसे हटाया तो ड्राइवर कैबिन में एक गुप्त दरवाजा दिखा, जिसे खोलने पर कंटेनर में 60 बोरों में डोडा चूरा निकला। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सतविंदर सिंह उर्फ गोपी निवासी जिला जालंधर पंजाब जिला तारण पंजाब को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, देखिए जावरा शहर पुलिस ने लगभग 1200 किलोग्राम डोडा चूरा की खेप जो है पकड़ी है। काफ़ी दिनों के बाद जो एक अच्छी खेप पकड़ी गई है। इसमें सतविंदर और सुखदेव, ये दोनों पंजाब के रहने वाले हैं, हरियाणा की गाड़ी से डोडा चूरा की तस्करी कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों ने जो है जहां बैठते थे उसके पीछे एक जो है चोर दरवाज़ा बना रखा था, उसी में लगभग 60 कट्टे थे जिसमें डोडा चूरा को जो है वहाँ पे जो है भरा गया था, और साथ ही साथ पीछे की तरफ जो है रद्दी कागज़ को रखा गया था एक डमी के तौर पे। आगे भी जो है ये जो वाहन मालिक है उसके बारे में भी जो है रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ आगे इन लोगों ने डोडा चूरा कहाँ से कलेक्ट किया है इस आसपास के एरिया से, उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। सभी लोगों को जल्द से जल्द आरोपी बनाया जाएगा और रतलाम पुलिस प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरीके से तस्करी ना हो और नारकोटिक्स पे लगातार कार्रवाई हो, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो है लगातार जो पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा कार्रवाई की गई है। तो रतलाम पुलिस आगे भी इस तरीके से कार्रवाई करेगी। कहाँ से इनको आइडिया आया था और कैसे आपने पकड़ा? और बिल्कुल, देखिए ये बेसिकली जो रहता है कि जो है डोडा चूरा की तस्करी में जो है कहीं ना कहीं केबिन बना करके जो है लंबे समय से ये जो है इनका चलता रहता है। बस ये मॉडल्स बदलते रहते हैं, कभी अंदर रखते हैं, कभी जो है कंटेनर जो है हॉलो बॉक्सेस बना करके रखते हैं। तो इसमें जो है इन लोगों के द्वारा जो है की गई थी मुखबिरी के माध्यम से जो है ये पुलिस मुखबिरी के माध्यम से पकड़ा गया है और आगे भी। रतलाम में युवक कांग्रेस चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। संगठन चुनाव की तैयारियों के लिए संभाग प्रभारी लक्ष्मण सिंह सांखला रतलाम पहुंचे। यहां उनके द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि युवक कांग्रेस की चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस बार सदस्यता और चुनाव पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होंगे। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की नीति से बचने के लिए यह डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यूथ कांग्रेस को और अधिक मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीदवारी के आवेदन के बाद सदस्यता शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मिस्ड कॉल से सदस्य नहीं बनाई जाती, बल्कि हर आवेदक का वीडियो बनाया जाएगा जिसमें वो स्वयं ये कहेगा कि वो युवक कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है। साथ ही आवेदक को अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटो भी ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। जैसे कि पूरे मध्य प्रदेश में 12.5% तक हम लोगों ने SC ST के लिए रिजर्वेशन किया है और ब्लॉक कमेटी जो है उसमें भी हम लोग अलग अलग पदों पर हम लोग देंगे रिजर्वेशन के आधार पर, महिला को, फिजिकल हैंडीकैप को, SC को, ST को, OBC को, और उसी प्रकार से हम लोग असेंबली कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और स्टेट की कमेटी में हम लोग उनको रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और हमारे अंदर एक और है आधी आबादी पूरा हक, अर्थात महिलाओं की जितनी भागीदारी है उतना हक उनको मिले। तो हम लोग 33% आरक्षण हम महिलाओं के लिए भी सुरक्षित रख रहे हैं। तो हमारी जो ब्लॉक कमेटी है वो ब्लॉक कमेटी 17 लोगों की बिल्कुल स्पष्ट है। वो 2nd ऑन होल्ड और 3rd रिजेक्ट वोट वो होंगे जिन्होंने गलत तरीके से कार्यकर्ता बनाए, जो गलत तरीके से उसने अपना जो सबमिशन है वो गलत तरीके से किया है या फ्रॉड करके किया है, कोई गलत दस्तावेज पेश करके किया है, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। होल्ड पर वो कार्यकर्ता जाएंगे जिन्होंने बाय द वे किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है या जिसका फेस सही नहीं आया, फोटो सही नहीं आया, वीडियो सही नहीं आया, तो उसको हम ऑन होल्ड डालेंगे। उसको एक तय सीमा में हम लोग उसको सुधारने का मौका देंगे। यदि वो सुधारता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं सुधारता तो हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे।